वो एनर्जी नजर आ रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्पेंड योर टाइम इम्प्रूविंग योरसेल्फ, स्पेंड योर टाइम टू इम्प्रूविंग योरसेल्फ। अपने आप को प्रूव नहीं करना है, इम्प्रूव करना है। आप कौन कौन स्टोरी सुनना चाहते हैं आप? तो एक मैं बताता हूँ, एक बार एक न्यूज़पेपर में ऐड आता है, सेल्समैन की ज़रूरत है जो MBA स्टूडेंट है, उसके 5-7 स्टोर्स रहते हैं, तो वो MBA स्टूडेंट्स को सेल्स के लिए वो इश्तेहार देता है न्यूज़पेपर। तो इश्तेहार जब भी कोई पढ़ता है तो उनके पास पहुँचता है, तो जब वो जो वहाँ पहुँचता है उसका जब वो रिज्यूम देखते हैं तो ये तो मैंने लिखा ही नहीं, आपने ठीक से पढ़ा नहीं है क्या? बोले नहीं सर, आप तो देखिए। तो वो 12th पास रहता है और उसमें लिखा होता है कि MBA स्टूडेंट की जरूरत है। तो फिर वो बोलता है कि ये तो नहीं चलेगा। बोले आपको आपकी सेल से मतलब है, आपको पढ़ाई से क्या, आपकी अगर सेल नहीं आएगी तो आप 15 दिन के बाद मेरा टर्मिनेट कर दीजिएगा, मैं बिना सैलरी के जॉब कर रहा हूँ। बोले बिल्कुल ठीक है। तो उसके 7 स्टोर होते हैं वहाँ, तो वहाँ एक स्टोर में उसको जॉब दे देता है। तो जब वो एक स्टोर में जॉब करता है तो जनरली जैसा होता है कि जो बड़े स्टोर्स होते हैं उसमें सेल 15 दिन के 15 दिन देखी जाती है। तो जब 15 दिन बाद जब सेल रिपोर्ट आती है तो बाकी स्टोर 6 स्टोर की सेल एक तरफ होती, उस एक स्टोर की सेल एक तरफ होती। तो बड़ा हैरान होता है वो जो ओनर होता है, उसको नहीं क्या हो रहा है यहाँ जो ऐसा है। तो तुरंत उसके मैनेजर को फ़ोन करता है, बोले क्या बात है भैया, कैसे इतना हो? तो सर मैं क्या बताऊँ, आपने किसको भेज दिया है? बोले क्या हुआ? बोले ये कहाँ से MBA करके आया है, ये तो ऐसा सामान बेच रहा है। बोले कैसे बेचता है? बोले सर आप ही आके देख लीजिए, मैं तो बता नहीं सकता। चलो जाके देखते। तो वो दूर खड़े हो जाता है और एक कस्टमर आता है, फॉरेन का एक मतलब कस्टमर आता है, वो उसके पास जाता है। तो उसको वो मछली बेचने का कांटा बेचता रहता है, मछली निकालने का कांटा। तो उसको देखता है कि सर ये कांटा बहुत अच्छा कांटा है, बेस्ट कांटा है, इसमें आप तुरंत जैसे डालेंगे वैसी मछली आ जाएगी, तुरंत दे दो, पैक करवाओ। पैक करवाते हैं, फिर वो जाने लग जाता है। फिर बोलता है रुकिए सर। बोले अब क्या हुआ? बोले सर मछली फंसेगी कैसे, इसके लिए आटे की बॉल लेके जाएंगे, ये बॉल स्पेशल है, इसको जैसे ही आप बॉल को डालेंगे मछली तुरंत आ जाएगी, उसको भी पैक कर दो, उसको पैक कर। फिर जैसे ही वो जाते रहते, रुकिए सर। बोले अब क्या हुआ? बोले आपके शूज़ लेदर के हैं, वहाँ पानी रहेगा, शूज़ खराब हो जाएंगे, ये हमारे स्पेशल रबर्स के शूज़ है, इसको ले जाएंगे, इसको भी पैक करवाओ, इसको भी पैक कर। फिर जाने लग जाता है। बोले अब क्या हुआ? बोले सर वहाँ आप जाएंगे, आप चेहरा गोरे हैं, चेहरा काला पड़ जाएगा, धूप पड़ेगी, छतरी लेके जाएंगे। आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उसको भी पैक कर दो। ओनर दूर से देख रहा है ना, तो यार अच्छा कर रहा है। फिर जाने लग जाता है। बोले सर अब क्या हुआ? बोले जब आप इतना सब कुछ करेंगे तो टाइम लगेगा, तो खाएंगे भी कुछ, ये बिस्किट ले जाइए, पैक करवाओ, बिस्किट भी पैक करवाओ। अब जाने लग जाता है। तो सर अब क्या हुआ? बोले इतना सब सामान आप लेके किस में जाएंगे, बैग भी तो ले लीजिए। बोले और सही बोल रहे हो यार, बैग भी दे दो। तब ले लिया बैग। अब जब जाने लगता है तब चला जाता है, लगभग जो भी उसका बिल होता है। फिर उसका ओनर आता है, बोले यार तुम तो बड़े गजब के आदमी हो, बोले खाली मछली का कांटा लेने आया था, तुम उसको 3500 का सामान बेचो। बोले सर वो कांटा लेने थोड़ी आया था, न्यूज़पेपर लेने आया था। बोले संडे का दिन फ्री हूँ, क्या करूँ? तो मैं उसको मछली बेचने का तो कहने का मतलब है आपको कैसे बेचना है, क्या बेचना है, वो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सामने वाला क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होता, आप सामने वाले को क्या दे रहे हो वो आपके ऊपर है। सामने वाला तो किस माइंडसेट से है, आपको होना चाहिए कि उसके माइंडसेट को कैसे चेंज करें। तो जनरली होता क्या है कि हम उसी डरने में चल रहे हैं, ये काम हमको दिया है, हमको ये काम करना है। ऐसा नहीं, ये काम आप करेंगे, आप वही काम रोज करेंगे जो करते आ रहे, तो वही मिलेगा जो मिलते हैं। आप जब तक अपने काम करने का सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तब तक आपको कोई नया नहीं मिलेगा। तो नया करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, नया इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि हर मॉडल चेंज हो रहा है तो नए मॉडल का कैमरा लेंगे, इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अपने आप को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे जो मिल रहा है वही मिलेगा। इंप्रूव तभी। और उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी और बताता हूँ, ये मेरी बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है। एक कारपेंटर होता है जो लगभग 35 साल से बिल्डर्स के यहाँ काम करता है। तो बुजुर्ग हो जाता है काम करते करते, तो वो उसका मतलब अब बोलता है मैं अपने परिवार को समय देने का समय आ गया है, तो चलो भाई अब मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। तो ओनर के पास जाता है, बोलता है भाई मुझे एक समय हो चुका है, 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे रिटायरमेंट दे दो, मैं अब जाना चाहता हूँ, मतलब अपनी उससे मुक्त कर दो।
बोलते हैं ठीक है आपने इतने साल मेरे साथ काम किया है तो ये लास्ट प्रोजेक्ट भी कर। तो जब वो बोलता है चलो यार अब बोल रहे हैं, उसका मन तो होता नहीं है, तो लास्ट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं चलो कर लेते हैं। तो वो बिना मन से वो प्रोजेक्ट अपना लेता है और जैसे डिज़ाइन करता है, जिस हिसाब से वो काम करता है वैसा नहीं करता, बस वैसे ही डिज़ाइन करता है, वैसे ही बना देता है। मटेरियल जो यूज़ करना चाहिए हल्का मटेरियल यूज़ करता है, करते करते वो प्रोजेक्ट को ख़त्म करता है। प्रोजेक्ट ख़त्म करके फिर जाता है उसके पास ओनर के पास, सर ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो जब जाता है तो ओनर बोलता है कि भाई आपने इतने साल काम किया है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरफ से ये जो मकान आपने बनाया है उसकी चाबियाँ। तो फिर वो कारपेंटर बोलता है मन में काश मुझे पहले पता होता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं ये आप अपने आप को बना रहे हैं। आज आप एक एक सीढ़ी चल रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि आज मैं ये तो टाल देता हूँ, ये तो टाल देता हूँ, ये आज जो टाल रहे हैं वो कल आप टल रहे हैं। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर जाना चाहते हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है, जो भी काम मिलता है, उसको यही समझ के करना है कि मेरे को 100% पता है। क्योंकि कौन सा काम आपको कहाँ ले जाएगा ये पता है। हमारा समझ क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि हमको बस कि आप चलो करना तो है। तो जो करना तो है ना, इसमें फिर वो आप सक्सेस लेवल में नहीं पहुंच पाएंगे। आप जिस लेवल में उसमें रहेंगे तो जैसी दुनिया चल रही वैसे चलती है। तो आपको अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आपको जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है, जो भी असाइनमेंट मिलता है, जिस टाइप का भी जॉब मिलता है, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे आपकी जॉब का हो, तो आपको हर प्रोजेक्ट को पूरा अपना 100% देना। आप अगर उसमें एफर्ट पूरा लगाएंगे तो रिजल्ट पूरा मिलेगा। जो भी चीज़ आपको करना है, जब तक आपका एफर्ट पूरा नहीं रहेगा आपका काम नहीं। और सर जो बताए, जो आप इन शॉर्ट में वीडियोस जो बनाते हैं, जो भी आप यहाँ मोटिवेट करने के लिए वीडियोस जो बनाते हैं, तो वीडियोस जो बनाने का जो तरीका है, खाना अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप मिर्च नहीं खाते हो, सामने वाला मिर्च खाता है, तो आप सामने वाले के हिसाब से बनाओ, आप अपने हिसाब से नहीं बनाओ। अगर आप अपने हिसाब से बनाओगे तो सामने वाले को खाना पसंद नहीं आएगा। तो अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो या आप अपनी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, कि अपने काम को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप सामने वाले के दृष्टिकोण से प्रोड्यूस करो। कि मैं ऐसा खाता हूँ इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला कैसा है, सामने वाले को क्या पसंद है आपको ये समझना चाहिए। और जो आपका कंटेंट है वो स्वीट शॉट होना चाहिए, मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड। ज़्यादा लंबा होगा तो देखेगा नहीं, तब देखना। जो 40 सेकंड में बनाना है, 40 सेकंड में आपको क्या बनाना है वो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। और कैसे बनाना है, जो आपका मटेरियल है, सपोज आप कोई एजुकेशन का बना रहे हैं तो आपका जो सबसे टॉप लेवल का है, पहले तो आप उसका ऐड देखें कि वो कैसे बना रहे हैं, मतलब उसमें क्या है। फिर उस कंटेंट को आप गूगल में खोजें, यूट्यूब में सर्च करें, सारी चीज़ें सर्च करें, वीडियोस को कॉपी करें, अपने आप को उसमें अंदर जाके देखें कि कैसे उसमें होगा। जितना ज़्यादा आप उसको सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हम सिर्फ और सिर्फ 2% ही अपने दिमाग का लगाते हैं, 98% को पड़ा रहता है। तो उस 98% को यूज़ करके उस दिमाग को, आप मेरा वीडियो देखेंगे यूट्यूब मेरे चैनल में, तो 1 साल पहले का देखेंगे और आज का देखेंगे तो फ़र्क है। जैसे बोलते हैं न्यूनतम से शुरुआत करो, सरलतम से अभ्यास करो। आप कोई भी काम करेंगे तो आप धीरे धीरे करेंगे, आप रोज़ रोज़ उसको करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप उसको जब तक स्टडी नहीं करेंगे कि आपको उसमें क्या चाहिए, सपोज आपको बोलना है, तो जब आपको बोलना है तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, आपका चेहरा हंसता हुआ रहना चाहिए, मायूस चेहरे को कोई देखना नहीं चाहिए। दूसरा, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, कपड़े हमेशा डार्क कलर के होने चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी पहन ले कुछ बना तो कुछ भी कोई नहीं देखता। आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड और आपका कंट्रास्ट कैसा होना चाहिए, वो मैटर करता है। और आप बोल क्या रहे हैं, कितने शब्द में बोल रहे हैं। कम बोलो, कम खाओ, कम खाओ। आपको कितना बोलना है, कम बोलो। कम बोलने में जितने कम शब्दों में आप अच्छी चीज़ को समझा सकें। एक बुक है, उसको आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, कोई बोलेंगे 10 पन्ने में लिखो, एक बुक को आप 10 पन्ने में लिखें। उसी को बोलेंगे 1 पन्ने में लिखो तो आप उसको 1 पन्ने में लिखेंगे। उसी को बोलेंगे उसको आप 1 मिनट में डिस्क्राइब करो तो आपको 1 मिनट में उस बुक को डिस्क्राइब करो। अब 1 मिनट में ऐसा डिस्क्राइब करना है कि जो उस कंटेंट को प्रॉपर क्लियर हो। क्योंकि क्या है कि आप अगर वीडियो बना रहे हैं, सपोज आप उसका इन शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं, तो पहले आप अपने उसको डालिए कि जो आप चाहते हैं, जैसे इस कॉलेज का चाहते हैं। उसके बाद एक कोई टेस्टिमोनियल डालिए बीच में 5 सेकंड का, ये कॉलेज बहुत स्कूल में अच्छा है या इंस्टीट्यूट में अच्छा है। उसके बाद आप कुछ इसका और एक अचीवमेंट डालें, कुछ रिवॉर्ड्स डालें। तो तीनों चारों चीज़ मिला के कंप्लीट होना चाहिए। उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एनहांस होना चाहिए। ये नहीं आप शादी का वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं कोई मायूस सा। तो ऑडियो भी उसके हिसाब से देखना है।
और अगर आप यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रहे हैं तो आपको नॉन कॉपीराइट ऑडियो देगा, तब आपको, नहीं तो वो आपका वो चैनल जो है कॉपीराइट है। तो जो ऑडियो डालना है, ऑडियो का आवाज़ कितना होना चाहिए, ऑडियो का वॉइस जो है वो स्लो होनी चाहिए, आपकी आवाज़ तेज होनी चाहिए। उसको इन शॉर्ट पे रहता है वॉइस डबल करने का, आप उसको डबल करके अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज करें। और जो वॉल्यूम, दूसरा जो सॉन्ग का वॉल्यूम है या जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो स्लो हो। तो ये चीज़ें आपको उसमें करते करते आए, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि एक बार में ना वीडियो बनता है ना करने आता है, कैमरा फेसिंग है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, कब आपको वॉइस तेज करनी है। जैसे बोले सरप्राइज, सरप्राइज, तो आपके भाव आने चाहिए, भाव के साथ बनाना है कि सामने वाला तभी उसको भाव देगा। तो भाव ही नहीं रहेगा तो भाव कहाँ से होगा। तो आपके वीडियो में, आपके कंटेंट में ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देखे, क्योंकि हमको अपने हिसाब से नहीं बनाना है, हमको सामने वाले के हिसाब से, क्योंकि हमको अपना सामान बेचना है। बेचना है मतलब कि हमारा बताना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम लोग करते हैं, एक डॉक्टर भी अपनी क्वालिफिकेशन को बेचता है। वो भी डॉक्टर, अगर अच्छा डॉक्टर वही होगा जो अपने आप को अच्छा प्रोड्यूस करे, अच्छा सेल्समैन वही होगा जो अपने आप को प्रोड्यूस करे, अच्छा सिंगर होगा वो भी अपनी वॉइस को बेच करे। तो ये सारी चीज़ें सेल्स, आप जितनी अच्छी कोई भी काम है सारा सेल्स करना। कोई ये बोले कि नहीं यार मैं तो नहीं करता, तो अपने घर में करना, सब वो करना पड़ेगा और आपको अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, जो मिल रहा है वही मिलेगा। तो आपको अपने वीडियोस को अपने, और कोई एक चीज़ में सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती। रोज 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 एक जो पेड़ है, एक रस्सी जो है, रोज 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 घुसोगे तो पेड़ कटेगा। एक रस्सी पेड़ को काट सकती है। एक लोहे के ऊपर आप रोज 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 डालोगे तो रोज तक, जितना ज़्यादा लोहा गर्म होगा उतना जल्दी होता है। तो कहने का मतलब है कि आपको उतना ज़्यादा हीट, अपने आप को उतना ज़्यादा करना, कंसिस्टेंसी जरूरी है। हमको क्या होता है कि रिजल्ट तुरंत चाहिए, तुरंत तो कुछ नहीं मिलता। तुरंत जो मिलता है, इकोनॉमी का भी रूल है, जो सीधा ऊपर जाता है वो सीधा नीचे आता है, जो धीरे से ऊपर जाएगा नीचे भी उतरेगा तो धीरे से उतरेगा। ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप कितना, जितना लेट लगेगा मतलब उतना मामला ठीक हो। क्या है कि हमको चाहिए तुरंत इंस्टेंट 2 मिनट वाला मैगी, तो मैगी जैसे ही शरीर रहेगा 2 मिनट में तो 2 मिनट ही मिलेगा। तो मैं यही आपको बोलूँ कि अपने आप को कभी कम मत समझो, अपने आप को हमेशा अच्छा ही समझो। क्योंकि क्या हमारे साथ समस्या ये हो जाती है, हम दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं हमसे दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हो उससे मतलब। आप रोज रोज कोई काम, आप अपने आप को डेली करते रहो। आप एक टारगेट बनाओ, अपना नोट्स बनाओ, चाहे आप यहाँ कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, अपनी डायरी में एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई मेरे को ये काम इस महीने में करना है, हफ्ते में करना है, ये काम साल में करना है। ऐसा नहीं कि हफ्ता, महीना, पूरा साल का एक कोई आप किसी, मेरे से कोई मिलने आता है, कोई ज़्यादा बैठता है तो मुझे लगता है यार तेरा सिर खाने आता है। कहने का मतलब आपका काम हो गया, जाओ, कोई फ्री थोड़ी बैठे। किसी के भी साथ, आपके साथ हो चाहे किसी, आपका समय जो है वो बहुत कीमती है, 24 घंटे ही होते हैं। इस 24 घंटे में ही सब कुछ करना है आपको। समय की कीमत जाननी तो जिसको पता हो जाए कि मेरे को एक दिन बाद मरना है, उससे पूछो समय की कीमत क्या होता है। जिसको पता चले 6 महीने बाद मेरे कैंसर, उससे समय की कीमत। हमारे समय का वैल्यू नहीं, जा रहे हैं घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। समय की आपको पूरा कदर होनी चाहिए। अगर समय की कदर आप नहीं करोगे तो समय आपकी कभी जिंदगी में कदर नहीं होगी। तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, काम की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, अपनी जॉब, अपने टाइम की किस समय आना है, किस समय जाना है। आने का समय बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जाने का तो जो समय है, काम कंप्लीट करोगे तो जाने का समय, बट आने का समय आपका अगर 10 बजे आना है तो आपको 10 बजे आना है। लेट कुछ नहीं, आप लेट है तो आप 10 मिनट पहले घर से निकलो। आदमी क्या होता है, सर मेरा गाड़ी, ऐसा कुछ, वो आपका अपना प्रॉब्लम। बस समय की कीमत अगर कोई नहीं करेगा तो समय कभी उसकी कीमत नहीं करेगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसा है वैसे ही चलेगा। तो आपको समय की कीमत जाननी है, आप अपने टाइम से काम में आइए। आप जो भी प्रोफेशन करते हैं, जो भी काम करते हैं, पूरा आप नोटबुक बनाइए। हफ्ते का, महीने का, साल का पूरा टारगेट होना चाहिए कि मेरे को एक हफ्ते में ये करना है। चाहे यहाँ जॉब करनी, चाहे कहीं भी करना है, जिस लेवल में पहुँचना। ऐसा नहीं कि यही रहना है, कोई किसी का वो नहीं है। पर अगर आपको यहाँ भी अपग्रेड होना है तब भी आपको अपना टारगेट फिक्स करना है कि क्योंकि एक जगह, एक संस्था में एक आदमी को 5,000 भी मिलता है, उसी संस्था में 50,000। वो 50,000 वाला 50,000 का काम करता है, 5,000 वाला 5,000। अब 5,000 वाला बोले कि मेरे को 50,000 मिल जाएगा, तो कैसे मिलेगा? उसका काम करेगा तब तो मिलेगा। और वो बोलेगा नहीं मेरे को उतना नहीं मिला, तो उतना काम करेगा। काम करना है 5 का, चाहिए 50, वो तो नहीं हो सकता। काम तो आपको करना पड़ेगा। उस काम को करने के लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा क्लास कुछ अटेंड करिए, कुछ कोर्स अटेंड करिए, कुछ अपने आप को अपग्रेड करिए, कुछ ऐसा कुछ करके होता है कि हाँ भाई मेरे को ये मिला था, मैंने एक्स्ट्रा किया। जब एक्स्ट्रा दोगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा।
करोगे कम, चाहिए एक्स्ट्रा, वो तो कहीं रूल नहीं, ऐसा रूल तो कहीं नहीं। तो आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए, आपको ऊपर बढ़ना है, तो अपने काम से आगे बढ़ के अपने काम की, क्योंकि क्या होता है एक पिता जो है वो 4 बच्चों को संभाल सकता है, 4 बच्चे मिलकर पिता को नहीं संभाल सकते। तो जो भी आपकी संस्था का, किसी भी संस्था का जो भी ओनर होता है, जो भी होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके जो भी साथ सबॉर्डिनेट जो भी काम करते हैं वो उनसे खुश ना रहे। तो सामने वाला ये चाहता है कि वो हम कर रहे हैं सामने, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप नहीं रहोगे तो ये नहीं रहेंगे, और ये नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहोगे। सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप कभी, क्या होता है जनरली हमारे मन में आती नहीं, हम इतना करते हो, ऐसा नहीं, जितना करते हैं तो उतना ही मिलेगा, वो मिलता है पर उसका समय लगता है। समय की कीमत होनी चाहिए, समय आने पर आपको उसका डबल मिलेगा। पर क्या है कि जब समय आएगा तभी मिलेगा। आप उसका रिजल्ट चाहने के लिए आपको उतना एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि उनको सबको देखना है, एक आपको नहीं देखना है कि खाली मेरे को नहीं देखना है, खाली इनको नहीं देखना है, सबको देखना है। तो समय की कीमत, तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने काम में ध्यान देंगे, क्योंकि क्या है सबका ध्यान, सबका मोबाइल रहता है, सबका ध्यान है। काम अपने फोकस में, टारगेट में रखें, आप अपना फिक्स करें, आपको क्या करना है, कितना करना है, अपने काम को कंप्लीट करें, कोई बात नहीं। और जो फ्री टाइम है उसमें आप बुक पढ़ें, चेस खेलें, कुछ अच्छा, कुछ डांस करें, कुछ एक्सरसाइज करें। फालतू काम का कोई रिजल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेकार है, समय खराब करने के लिए। आज नहीं है कल है, वो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ क्षणिक सुख है, जो तुरंत आदमी सोचता है कि ये बहुत अच्छा है। जो आज आपका साथ दे रहा है वो 10 साल बाद आपको दिखने नहीं मिलेगा। वो सब बोलने की बात है, सब प्रूव है। वो समय होता है, जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है उसकी प्रायोरिटीज सबकी चेंज होती जाती है। आज मेरे साथ कुछ और है, 5 साल बाद कुछ और है, लेकिन अगर मेरे मॉरल, मेरी जो भी मेरे सिस्टम है वो अगर रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो सारी ज़िंदगी सेम है। आपके जो एथिक्स है वो आपको अपना पता होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ज़िंदगी में क्या करना है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा आगे ही बढ़े। और लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि अपने शरीर को, अपने आप को जरूर ध्यान दें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ पेट है कोई डस्टबिन थोड़ी है। एक 1 लाख की बाइक में पेट्रोल की जगह मट्टी तेल नहीं डालते, फिर बाइक खराब हो, शरीर है कुछ भी डाल दो, आप जो खाओगे तो वैसा ही शरीर है। तो आप अपने एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करें, अपने आप को डेली जो है जो भी खाएं वो सोच समझ के खाएं। जरूरी नहीं है कि पैसा कम है तो आपको खाना अच्छा नहीं बनता, आप गुड़ चना भी खा सकते हैं, स्प्राउट भी खा सकते हैं, उसमें भी काम चलता है। पिज़्ज़ा और बर्गर खा के कुछ नहीं होगा, वो फिर वैसा ही हो जाएगा। जैसा आप खाएंगे वैसा आपका शरीर रहेगा, वैसा मन रहेगा। और अपने आप को ध्यान लगाएं। जो आदमी ध्यान करेगा 5 मिनट 10 मिनट जैसे भी ध्यान करेगा, तभी आप काम में ध्यान दे पाओगे। जिसका अपने 5 मिनट का अगर ध्यान में फोकस नहीं तो अपने काम में क्या ध्यान दें। तो आप अपने आप को फोकस करें, अपने एक्सरसाइज के रूटीन को बनाएं। चाहे आप प्राणायाम कर लें, कपालभाति करें, सबको पता है, नहीं होगा तो मैं बता दूँगा, मेरे वीडियो से पढ़ोगे तो अभी बता दूँगा। और आप उसको पूरा फोकस करें, आपको करना। अगर आप आज नहीं करोगे, बोले भाई योगा तो बूढ़े होकर करते, अभी योगा की उम्र थोड़ी, किसी चीज़ की कोई उम्र नहीं। आप जब चालू करोगे तब उम्र है। 104 साल का फौजा सिंह जब 42 किलोमीटर रन करता है तो उससे पूछते हैं BBC न्यूज़ वाले कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो कुछ नहीं फील हो रहा, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। तो डिपेंड है कि आप तो मुद्दा ये है कि आपको क्या करना है। उम्र किसी चीज़ की नहीं होती, बस ये है कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो आप तभी रह सकते हो जब आप अपने ऊपर काम करोगे। कोई और काम करेगा तो मस्त वही रहेगा, आप नहीं रहोगे। आप खाली अपने वजन को कम करते रहोगे, अपने शरीर को खराब करते रहोगे। तो दूसरे को देख के नहीं चलना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, पूरी अपनी डायरी बनाएं, पूरा फोकस करें, काम में फोकस करें, अपने आप को फोकस करें अपने काम में, तब आप अपग्रेड हो पाएंगे। जब आप अपग्रेड होंगे तो ये भी अपग्रेड होंगे, ये भी अपग्रेड होंगे तो आप भी अपग्रेड होंगे। सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ये बोले कि मैं अकेले कर सकता हूँ, मैं बोली मैं अकेले कर सकता हूँ, आप बोले कोई अकेले नहीं कर सकता। सबका साथ, सबका विकास। तो यही बोलना चाहूँगा। बाकी